अरे रोज ही करूँ, हो जाओ मालूम है मला। जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्ययन पर आधारित संवर एवं निर्जरा तत्व से संबंधित चल रही है। इससे पूर्व जीव अजीव आश्रव और बंध तत्व की हमने चर्चा की और उसी के अंतर्गत पुण्य पाप एवं विरति आचार की भी चर्चा की। अभी हम निर्जरा तत्व के अंतर्गत आभ्यंतर तपों की चर्चा कर रहे हैं और आभ्यंतर तप में ध्यान के स्वरूप की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि कल हमारी चर्चा हुई थी, ध्यान मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। मोक्ष मार्ग के सहयोगी मोक्ष के हेतु रूप ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, एवं संसार वृद्धि के कारण रूप दुर्ध्यान भी जिसको कहा जाता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है।
अर्थात आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दुर्ध्यान कहलाते हैं, अपध्यान भी कहते हैं इनको। श्रावक के 12 व्रतों के अंतर्गत जहां 8वें व्रत की बात आती है, अनर्थदंड विरमण व्रत, 4 प्रकार के अनर्थदंड कहे गए, वहां पर एक शब्द आता है अवझाणाचर्ये, अपध्यानाचरण, अर्थात दुर्ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का सेवन करना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में समय लगाना अनर्थ दंड है, पाप का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, और सबसे बड़ी बात अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड कहने का तात्पर्य यह है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से हमारा कोई भी प्रयोजन सफल नहीं होता है। हमारा कोई भी कार्य आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने से साकार नहीं होता है। योजना बनाना, सोच विचार करके कार्य करना, यह व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन चिंता मग्न रहना, दुखित रहना, पीड़ित रहना, अथवा मन में किसी के प्रति दुर्भावनाएं करना, इनसे कोई कार्य की योजना सफल नहीं होती। इसलिए इनको अपध्यान कहा, दुर्ध्यान कहा, और आगम की भाषा में, कर्म बंधन की भाषा में इनको अनर्थ दंड कहा है। तो ऐसा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो संसार वृद्धि का कारण है, तप रूप नहीं है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही तप रूप है, परंतु आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़े बिना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बाहर निकले बिना व्यक्ति धर्म ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। जब साधक को धर्म ध्यान में प्रवेश करना है, धर्म ध्यान की साधना करनी है, शुक्ल ध्यान में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आर्त और रौद्र को छोड़ना होगा। उत्तरार्जुन सूत्र में स्पष्ट फरमाया है, आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग करके सुसमाधिवंत साधक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की साधना करता है। ज्ञानियों ने उससे ही ध्यान कहा है या ध्यान तप कहा है। तो इस प्रसंग में आज हम आर्त ध्यान के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे कि आर्त ध्यान क्या है। वैसे तो आर्त ध्यान हमारे जीवन का अनुभव है। ग्रस्त जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रायः आर्त ध्यान का संबंध जुड़ा ही रहता है, अर्थात हमें आर्त ज्ञान होता ही रहता है। पर वो विशेष किन कारणों से होता है, क्यों होता है और किस प्रकार का होता है, इसका अगर अच्छी तरह से समझ पूर्वक बोध हो जाए तो व्यक्ति आर्त ध्यान से बचेगा, आर्त ध्यान से दूर होगा। तो इन 4 सूत्रों में आर्त ध्यान के कारण या आर्त ध्यान के प्रकार बताए हैं। हम एक बार इन सूत्रों की चर्चा करें, सूत्रों का उच्चारण करें, पूर्ण मनोभाव से, मंगल भावना से, सर्व मंगल की भावना से
आर्तमम मनोज्ञानाम संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। 31वें सूत्र में आर्त ध्यान का एक स्वरूप बताते हुए कहा, आर्तम मनोज्ञानाम संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। 32वें सूत्र में इसी का दूसरा प्रकार बताया, वेदनायाश्च। वेदनायाश्च 33वें सूत्र में इसके विपरीत, विपरीतम मनोज्ञानाम, विपरीतम मनोज्ञानाम। और 34वें सूत्र में कहा है निदानम च, निदानम च। अर्थात इन चारों परिस्थितियों में, इन चारों प्रकार की अवस्थाओं में जीव आर्त ध्यान करता है। सबसे पहला आर्त ध्यान जो है 31वें सूत्र के माध्यम से हम समझेंगे, एक एक सूत्र की हम चर्चा करेंगे। 31वें सूत्र में कहा है, आर्तम मनोज्ञानाम संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्तम अर्थात आर्त ध्यान, आर्तम अमनोज्ञानाम संप्रयोगे तत् विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। अर्थात जब कभी अमनोज्ञ का संप्रयोग हो जाए, अर्थात जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो परिस्थिति हमें अच्छी नहीं लगती, हमें पसंद नहीं है, जिनमें हमारा मन प्रसन्न नहीं होता है, और उनका संप्रयोग हो जाए, अर्थात वे उपस्थित हो जाए, वो परिस्थिति हमारे साथ आ जाए, ऐसा व्यक्ति या ऐसी परिस्थिति या ऐसा कोई भी कारण उपस्थित हो जाए जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मन के विपरीत है, जिसमें हमारा मन चाहता नहीं है, जिसको, वो स्थिति होने पर मन बार बार इसी चिंता में रहता है कि ये कब जाए, ये कब दूर हो, कब हटे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके साथ हमारा मन मुटाव चल रहा है, वह व्यक्ति हमारे पास आ जाए, मन में यही रहेगा कि यहां से कितना जल्दी जाए, विप्रयोग हो इसका, मतलब ये दूर हो जाए मेरी आंखों से, जितना जल्दी हो ये मेरी आंखों से दूर हो जाए। ऐसा जो चिंतन चल रहा है, सिर्फ चिंतन ही नहीं चलता, बल्कि हमारे मन में गहराई से बैठ जाता है, हमारी स्मृतियों में जम जाता है। हम चाह करके भी उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, हम चाह करके भी उस व्यक्ति का साथ, उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार की व्यवस्था हमको पसंद नहीं है, और तब हम निरंतर ऐसा ही सोचते रहते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, ये कैसे दूर हो, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, ये वस्तु मुझे पसंद नहीं है, यह परिस्थिति मुझे पसंद नहीं है।
बस ये पसंद और नापसंद की जो परिस्थिति है, उसके कारण से व्यक्ति के मन में एक प्रकार की चिंता, एक प्रकार का अफसोस का भाव, एक प्रकार की वेदना, एक प्रकार का दुख मन में समा जाता है। उसका नाम आर्त ध्यान है। जैसा ये किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के लिए हो सकता है, वैसा ही वेदना के लिए भी होता है। जब कभी असाता वेदनीय का उदय हो जाता है, असाता वेदनीय भी व्यक्ति को पसंद नहीं होती। असाता हमें मनोज्ञ नहीं लगती है, अमनोज्ञ लगती है। मनोज्ञ का अर्थ होता है जो हमारे मन को भावे, जो परिस्थिति, जो व्यक्ति, जो साता वेदना हमारे मन को प्रिय लगती है, वो मनोज्ञ है। और असाता वेदना हमारे मन को प्रिय नहीं लगती। प्रतिकूल परिस्थिति हमें अच्छी नहीं लगती, प्रतिकूल व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमारा अनादर करता है, हमारा तिरस्कार करता है, वैसा व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता। तब हम उस व्यक्ति के, उस परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर अंदर ही अंदर यही चिंतन करते हैं, यही चिंता करते हैं कि ये मेरी आंखों से दूर हो जाए, ये परिस्थिति हट जाए। इसका नाम आर्त ध्यान है। जैसा अमनोज्ञ के उपस्थित होने पर करते हैं, वैसा ही मनोज्ञ के वियोग होने पर भी करते हैं। मतलब अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग। जो पसंद है उसका वियोग हमें अच्छा नहीं लगता, और जो नापसंद है उसका संयोग हमें अच्छा नहीं लगता। और दोनों ही चीजों के लिए हमारे मन में अशांति का वातावरण बनता रहता है। दोनों ही के लिए हमारे मन में एक प्रकार की पीड़ा बनी रहती है, एक प्रकार का तनाव बना रहता है। उस तनाव का नाम, उस पीड़ा का नाम आर्त ध्यान है। अर्ति शब्द है एक। अर्ति का मतलब होता है पीड़ा, वेदना, कष्ट, अशांति। और जिससे ये होता है उसे आर्त कहते हैं। इसलिए आर्त ध्यान पीड़ाकारी है, आर्त ध्यान अशांति कारक है। और साथ ही ज्ञानियों ने इसको अनर्थ दंड कहा है। हम कितना भी सोचें, हम कितना भी मन में आर्त ध्यान करें, जब तक हमारे अनुकूल कर्मों का उदय नहीं होगा और प्रतिकूल कर्मों का क्षय नहीं होगा, वहां तक परिस्थितियां नहीं बदलेगी। हम चाहें ना चाहें। इसलिए आर्त ध्यान करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि हमारे द्वारा आर्त ध्यान करने पर उन परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आएगा। पहला अमनोज्ञ वस्तु से संबंधित आर्त ध्यान होता है कि अमनोज्ञ का जब संयोग हो जाए तो उससे बचना चाहते हैं हम। दूसरा वेदना से संबंधित आर्त ध्यान होता है
जो 32वें सूत्र में बताया है, वेदनायाश्च, वेदनायाः च, वेदना के प्रति भी हमारा यही भाव रहता है, क्योंकि वेदना अमनोज्ञ है, असाता वेदना हमारे लिए अमनोज्ञ है। और तब हम चाहते हैं कि इसका संयोग दूर हो जाए, इसका जो संयोग हुआ है, वेदना आ गई, शरीर में बीमारी आ गई, हट जाए, मिट जाए, जल्दी से जल्दी बीमारी चली जाए। ऐसा बार बार चिंतन चलता रहता है। प्रतिकूल को दूर करने के लिए सम्यक उपाय करना अच्छी बात है। जैसे कोई असाता वेदना आ गई, असाता वेदनीय कर्म के उदय से आई है निश्चय में, और व्यवहार में किसी बीमारी के संपर्क के कारण आई है, तो निश्चय का कारण असाता वेदनीय कर्म है, उसको काटने का उपाय करें। दूसरे जीवों को साता पहुंचाएं। जितना हम दूसरे जीवों को साता पहुंचाएंगे, उतना ही हमारा असाता वेदनीय कर्म क्षय होगा और साता वेदनीय कर्म का हमको लाभ मिलेगा। तो यह उपाय है, उपाय किया जाना चाहिए। निश्चय की दृष्टि से कर्मों का उपाय किया जाना चाहिए। व्यवहार की दृष्टि से जिस प्रकार की असाता बीमारी पीड़ा हमारे शरीर में प्रकट हुई है, उसके निवारण के लिए, उस बीमारी को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए जैसा पथ्य, परहेज, दवा, वातावरण, मन के परिणाम, जो जो उसके लिए चाहिए, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को ढाल लेना चाहिए। उत्तरार्जुन सूत्र में बहुत सुंदर बात फरमाई है असाता वेदनीय को लेकर के, कि असाता वेदनीय के उदय में व्यक्ति जब चिकित्सा करवाता है, इलाज करवाता है, इलाज करवाने को बुरा नहीं कहा है, लेकिन असाता को लेकर के रोना रोने बैठ जाएं, अशांत हो जाएं, दुखित और पीड़ित होते रहें और बस चिंता करते रहें कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, कल मैं नहीं रहूंगा, परिवार का क्या होगा, ये सारी चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो वहां समस्या का समाधान के लिए उत्तरार्जुन सूत्र के अंतर्गत चिकित्सा की बात आई है, चतुष्पाद चिकित्सा की बात आई है। 4 अंगों से चिकित्सा होती है, या यूं कहें कि चिकित्सा के लिए 4 अंगों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला अंग बताया सही जानकार वैद्य होना चाहिए। जो वैद्य बीमारी के स्वरूप को अच्छी तरह से जानता है और अच्छी तरह से उसका इलाज जानता है, उसके दवा के बारे में जानता है, वो सबसे पहला अंग है। जो सही निर्णय ले सके, राइट डायग्नोसिस कर सके, ऐसा जानकार वैद्य चिकित्सा का पहला अंग है। चिकित्सा का दूसरा अंग बताया, जो चिकित्सा वो देना चाहता है, व्यक्ति के पास उसकी व्यवस्था करने की अनुकूलता हो। दवा और पथ्य परहेज के लिए अनुकूलता होनी चाहिए। जब दवा की और पथ्य की अनुकूलता है और उत्तम वैद्य है, तो इलाज होना काफी हद तक संभव होता है। फिर तीसरा अंग बताया, सेवाभावी स्वजन परिजन मित्र होने चाहिए। अर्थात
जब व्यक्ति कोई अस्वस्थ है, बीमार है, तो घर के सदस्य, परिवार के सदस्य, मित्रगण, रिश्तेदार, पारिवारिक, स्वजन, परिजन सेवा भावी होनी चाहिए। जो पूर्ण सेवा भावना से हमारे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए निस्वार्थ भाव से, सेवा भावना से जो सेवा कर सके, ये तीसरा चरण है। और यदि ये 3 चरण भी मिल जाए, उत्तम वैद्य, अनुकूल पथ्य और दवा आदि की सुव्यवस्था और सेवा करने वाले, आत्मीय भावों से सेवा करने वाले स्वजन परिजन, तो वेदना को, असाता को दूर करने में काफी अंशों में सफलता मिलती है। और सबसे प्रमुख और चौथा जो अंग या चौथा चरण बताया, चतुष्पाद चिकित्सा का चौथा अंग, वो बताया है व्यक्ति में स्वयं में शीघ्र ही ठीक होने की मनोभावना होनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति का सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट, अगर ये चारों चीजें होती है तो व्यक्ति वेदना से लड़ करके, असाता से लड़ करके साता को प्राप्त कर सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से ये चतुष्पाद चिकित्सा और निश्चय की दृष्टि से असाता वेदनीय कर्म को तोड़ने के लिए हमारे आसपास जितने भी जीव जगत हैं, जिस जिस प्रकार के भी जीव हमारे आसपास हैं, हमारे व्यवहार में हैं, उनको हम अपनी ओर से साता पहुंचाएं। तो ये निश्चय और व्यवहार दोनों उपाय जब मिलते हैं तो असाता वेदना दूर हो जाती है। तो आगमकार असाता वेदना को दूर करने के उपाय करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन असाता को पकड़ करके बैठ करके मात्र अफसोस करें, दुखित और पीड़ित बनकर के रोना रोएं, आर्त ध्यान करें, उससे कोई परिणाम, अनुकूल परिणाम नहीं निकलने वाला। इसलिए आर्त ध्यान को छोड़कर सम्यक उपाय करने की बात कही है। दूसरी अपेक्षा से आर्त ध्यान करना एक प्रकार से आलसीपना है। उपाय कुछ ना करें और चिंता करते बैठे रहें तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आलसीपने की स्थिति होगी। इसलिए अमनोज्ञ की, अनिष्ट की अगर कोई भी प्रकार से संयोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, तो सम्यक उपाय किया जा सकता है। और जब तक वो दूर नहीं हो, सम्यक उपाय करने के बाद भी जब तक दूर नहीं हो, वहां तक समता भाव से उसे सहन करना, समता भाव से उसको स्वीकार कर लेना, तब आर्त ध्यान से हम बचेंगे। तो जैसे 2 अमनोज्ञ के प्रति आर्त ध्यान की बात बताई, अगले सूत्र में यही चीजें जब मनोज्ञ होती है तब क्या स्थिति बनती है, तो कहा कि विपरीतम मनोज्ञा नाम। जब मनोज्ञ का संयोग हो, अमनोज्ञ का संयोग हो, तब हम उसे दूर करने का सोचते हैं, उसे हटाने के लिए चिंता करते हैं। और जब मनोज्ञ का संयोग हो जाए, मेरे प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तुएं, मेरे मन की अनुकूल परिस्थितियां जब मेरे साथ हों, इष्ट का संयोग हो, तब हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि ये इष्ट का संयोग कहीं छूट ना जाए। अनिष्ट का संयोग हो जाने पर कब छूटेगा ये चिंता करते हैं, और इष्ट का संयोग होने पर कहीं ये छूट ना जाए,
इसके लिए चिंता करते हैं। दोनों ही स्थिति में आर्त ध्यान होता है। तो विपरीत यानी कि मनोज्ञ की अनुकूलता की जब बात आती है और फिर कदाचित उनका वियोग हो जाता है, हमारी स्वजन परिजन, अभी हम स्वस्थ हैं, हमारा स्वास्थ्य, हमारी अनुकूलताएं जब हमसे छिन जाती है, कोई छीन ले अथवा प्रकृति से उनका वियोग हो जाए, तब भी हम दुखी होते हैं। अर्थात प्रतिकूल के आने पर हम दुखी होते हैं, अनुकूल रहने पर ये कहीं छूट ना जाए इसलिए चिंतित रहते हैं, और अनुकूलताओं का जब वियोग हो जाता है, अपने संबंधी का वियोग हो जाता है, धन का वियोग हो जाता है, पद का वियोग हो जाता है, तब भी हम दुखी और पीड़ित होते हैं। इन सारी स्थितियों में जीव विभिन्न प्रकार से आर्त ध्यान करता है, परंतु आर्त ध्यान करके उसे हासिल कुछ नहीं होता सिवाय मन की अशांति, वातावरण का बोझिल कर देना और कर्मों को बांधना। इसके सिवाय आर्त ध्यान करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर चौथे नंबर पर बताया है निदानम च। कभी कभी व्यक्ति को अपने जीवन में किसी चीज का अभाव महसूस होता है, वो संतुष्ट नहीं रहता, उसको लगता है कि मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सामान्य रूप से तो यह समस्या प्राय करके हर व्यक्ति की रहती है। हमारी ऐसी मानसिकता बन गई कि हमें प्राय यह लगता ही रहता है कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, और अपने आप में वो अभाव की स्थिति महसूस करता है, कमी महसूस करता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है, सैटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, सैटिस्फाइड नहीं होता है। प्राय करके ये सामान्य स्थिति में चलता रहता है, वो भी आर्त ध्यान है। और कभी कभी किसी विशेष वस्तु, परिस्थिति, घटना, उपलब्धि आदि के लिए जब व्यक्ति अपने आप में अभाव महसूस करता है कि मुझे ये मिलना चाहिए था फिर भी नहीं मिला है, तब वो अभाव उसे अंदर ही अंदर सताता रहता है। ऐसी स्थिति में आर्त ध्यान न सिर्फ कर्म बंधन का कारण है, आध्यात्मिक दृष्टि से तो आर्त ध्यान कर्म बंधन का कारण है ही, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से, मेडिकल साइंस जो आयुर्विज्ञान है जिसको हम कह सकते हैं, मेडिकल साइंस के हिसाब से आर्त ध्यान करना अर्थात निरंतर तनाव में रहना, निरंतर असंतुष्टि की भावना में रहना, बार बार दुख और पीड़ा को याद करते जाना, नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी, ये सारी चीजें व्यक्ति के लिए मानसिक और शारीरिक बीमारियों को न्योता देती है, इनवाइट करती है। फिजिकल डिजीज एंड मेंटल डिजीज। व्यक्ति धीरे धीरे शरीर से भी रोगी बन सकता है और मनोरोगी भी बन सकता है। इसलिए ज्ञानी जन फरमाते हैं कि जितना हमको मिला है उसका पहले आनंद मनाएं। जो हमें उपलब्ध हुआ है उस उपलब्धि को खुशी से,
सहजता से स्वीकार करें, नहीं मिला उसकी चिंता ना करें, प्रयास भले करें पर चिंता ना करें, पुरुषार्थ करें पर चिंता ना करें, वरना आगे का पुरुषार्थ होता नहीं और जो मिला उसकी भी हम खुशी नहीं मना पाते हैं। ज्यादातर हमारी नकारात्मक स्थितियां ज्यादा चलती रहती है, नेगेटिव थॉट ज्यादा चलते रहते हैं। एक बहुत वर्षों पहले एक एग्जाम्पल सुना था किसी से कि एक घर में एक बच्चे का जन्मदिन का कार्यक्रम था, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया, बड़े बड़े लोग आए, भाई बंधु आए, रिश्तेदार आए, मित्रगण आए। रात को 11 बजे तक कार्यक्रम चला, फिर धीरे धीरे लोग भोजन आदि करके चले गए। सबके जाने के बाद पति पत्नी दोनों बैठे और विचार करने लगे कि कौन कौन नहीं आए। हमेशा हमारी स्थिति ज्यादातर इस पर रहती है, कौन कौन आए उसकी खुशी तो कभी कभी हमारी गौण हो जाती है, और कौन नहीं आए उसका दुख या उसकी पीड़ा सताने लगती है। मतलब हम नकारात्मक सोचते हैं और वो उस सोच में ऐसे डूब गए, उस कैलकुलेशन में बैठ गए कौन आए कौन नहीं आए। और जिस बच्चे का जन्मदिन था वो बच्चा उस बीच में कहां चला गया उस पर ध्यान ही नहीं रहा। 1 साल का बच्चा था, घुटनों के बल रेंगते हुए इधर उधर निकल गया। काफी समय के बाद उनको ये चीज ध्यान में आई कि बच्चा कहाँ है। ढूंढा तो बच्चा कहीं नहीं मिल रहा था। हुआ यह कि बहुत सारे गिफ्ट और उपहार आए थे, बच्चा रेंगता रेंगता उसकी तरफ चला गया और कब पता ही नहीं चला कुछ गिफ्ट के बॉक्स सरक गए और बच्चा उनके नीचे दब गया। कहने का मतलब जो हमें करना है, जो हमारे सामने मुख्य है, हम उसको तो भूल जाते हैं, उसको तो गौण कर देते हैं, और जो नहीं है उसकी चिंता में दुखी होते रहते हैं। निदान भी उसी तरह की एक चीज है। आर्त ध्यान में यही चीजें हैं। तो निदान में जिस चीज की व्यक्ति कमी महसूस करता है, जिस चीज की व्यक्ति अभाव महसूस करता है, उसके लिए कभी कभी अपनी साधना को दांव पर लगा देता है। नियाना, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं नियाना करना, निदान करना। जब वो किसी चीज की कमी को महसूस करता है और कोई ऐसी ही घटना या ऐसा ही निमित्त उपस्थित हो जाता है, उस घटना से, उस निमित्त से प्रभावित होकर के और व्यक्ति सम्यक मार्ग भूल जाता है, जिस लक्ष्य से वो साधना करता है उस लक्ष्य को भूल जाता है और अपनी भौतिक या किसी भी इच्छा या कामना के लिए वो निदान कर लेता है कि मेरे धर्म आराधना का जो भी फल हो तो मैं अगले जन्म में राजा बनूं, अगले जन्म में मुझे अमुक पद मिले, अमुक प्रकार का फल मिले। इस प्रकार का निदान, निदान को शल्य कहा गया। ये साधना के मार्ग का कांटा है, और जब कांटा लग जाता है, कांटा चुभ जाता है, तो गति और प्रगति रुक जाती है। बहुत सारे उदाहरण आते हैं हमारे आगमों में, ग्रंथों में, कि किस प्रकार से किन किन साधकों ने निदान किया। द्रौपदी का वर्णन आता है, उन्होंने पूर्व जन्म में 5 पुरुषों का निदान किया था। आगे चल करके वो द्रौपदी बनी और 5 पतियों का जीवन उसको जीना पड़ा। वासुदेव जितने भी होते हैं निदान करके आते हैं, कुछ कुछ चक्रवर्ती भी निदान करके आते हैं, और सामान्य दूसरे व्यक्ति भी निदान कर सकते हैं।
निदान का मतलब यही है कि जिस वस्तु को चाह रहे हैं उसमें इतने डूब जाते हैं कि उसके सिवाय फिर कुछ दिखता ही नहीं, बस मुझे यह चाहिए। इसके लिए मेरे जीवन के सारे पुण्य, मेरे जीवन की सारी साधना, मेरे जीवन के सारे तप, नियम, व्रत, प्रत्याख्यान, मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन सब के बदले भी बस मुझे ये प्राप्त हो जाए। ऐसी गहरी आसक्ति, ऐसी तीव्र इच्छा किसी वस्तु, व्यक्ति, भोग, सत्ता आदि के लिए जब होती है, उसको निदान कहते हैं। इस तरह से अमनोज्ञ के वियोग की चिंता, मनोज्ञ को सतत बनाए रखने की चिंता, अथवा मनोज्ञ का वियोग होने पर जो होने वाली पीड़ा की चिंता, असाता के संबंध में चिंता, और अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए उपाय नहीं, पुरुषार्थ नहीं, पर साधना को दांव लगा देना, ऐसी तीव्र चाहना, ये सारे आर्त ध्यान के रूप हैं। आगम में भी इन्हीं शब्दों को लेकर के कथन किया है। हम देखते हैं भगवती सूत्र में और ठाणांग सूत्र के अंतर्गत ध्यान का जहां वर्णन आया है, वहां पे फरमाया है प्रभु ने, अट्टझाणे चौविहे पनत्ते तंजहा। आर्त ध्यान 4 प्रकार का है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। बस थोड़े से शब्दों के अंतर के साथ आगम वचनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आमनुन्न संपयोग संपउत्ते तस्स विपयोग सई सम्मणा गए यावी भवई। अमनुन्न अर्थात अमनोज्ञ का जब संप्रयोग हो जाता है, अमनोज्ञ का जब संयोग हो जाता है, तो उसको विप्रयोग, उसको अलग करने के लिए जो निरंतर चिंता चलती है, वो पहला अर्थ ज्ञान है। दूसरा कहा मनुन्न संपयोग संपउत्ते, जब मनोज्ञ का संयोग होता है तब उसका अविपयोग, इसका विप्रयोग ना हो, इसका विच्छेद ना हो, वियोग ना हो, ऐसी जो चिंता चलती रहती है, अविपयोग सई समणागे यावी भवई। मनोज्ञ ना छूटे ये चिंता रहती है, और अमनोज्ञ न आवे और आ गया तो जल्दी छूटे, ये चिंता रहती है। फिर आयंक, आयंक का मतलब आयंक संपयोग संपउत्ते, जब बीमारी आदि आ जाती है तो व्यक्ति चाहता है तस्स विपयोग, इसका जितना जल्दी हो वियोग हो, असाता का वियोग हो, विपयोग सही समणा गए यावी भवई। और लास्ट दिया है परिझूषीय काम भोग संपयोग संपउत्ते तस्स अविपयोग सही समणा गए यावी भवई। काम भोगों में आसक्ति, काम भोग के जो साधन प्राप्त हुए हैं उनका वियोग ना हो, और यदि नहीं प्राप्त हुए हैं तो निदान करके उनको पाने की चाहना। यही 4 प्रकार के आर्त ध्यान या आर्त ध्यान के 4 रूप ठाणांग सूत्र और भगवती सूत्र में बताए हैं। और एक बात और विशेष रूप से बताए कि आर्त ध्यान का लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि मैं आर्त ध्यान कर रहा हूं, अथवा कोई भी व्यक्ति आर्त ध्यान कर रहा है तो उसका पता कैसे चले। तो उसके लिए 4 लक्षण हमारे आगमों में बताए गए हैं। पहला है आक्रंदन। आर्त ध्यान के 4 लक्षण में पहला लक्षण आक्रंदन, कंदनया, आगम शब्द है कंदनया, आक्रंदन करना। दूसरा है सोयणया, चिंता या शोक करना, दुख मनाना। तीसरा है टिप्पणया, रोना, आंसू बहाना। और चौथा है परिदेवणया, विलाप करना। अर्थात जब भी हमें अनुकूल और प्रतिकूल में संयोग वियोग की स्थितियां बनती है, तब हम या तो आक्रंदन करते हैं
आक्रंदन का मतलब होता है जोर जोर से रोना, आवाज करके रोना, अथवा हम शोक में डूब जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, मन उदास हो जाता है और व्यक्ति मुंह नीचा करके उदास होकर के बैठ जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी सुहाता नहीं है। जब चिंता होती है, शोक होता है, विशेष करके जब कोई बहुत नजदीकी संबंधी का वियोग हो जाता है, तब ऐसी स्थितियां हुआ करती है। चिंता होती है, शोक होता है, दुखी हो जाता है, कुछ नहीं सुहाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, किससे बात करनी अच्छी नहीं लगती, कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए फिर हम कहते हैं अभी हमारे शौक चल रहा है, महीना 2 महीना व्यक्ति किसी भी राग रंग के स्थान पर, किसी भी आयोजन वाले स्थान पर जाता नहीं है, वो शोक मनाता है। व्यवहार पक्ष है वो एक अलग बात है, लेकिन मन से पीड़ित और दुखित होने से जो वियोग हुआ है, उस वियोग का कोई भी वापस निराकरण नहीं होगा। इसलिए चिंता और शोक नहीं करना। संबंधी जन का एक संबंध होता है तो उसका वियोग होने पर मन में दुख या पीड़ा हुआ करती है, लेकिन उससे गहराई से ना जुड़े, क्योंकि कभी कभी आर्त ध्यान इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि व्यक्ति को सदमा जैसा लगता है और व्यक्ति डिप्रेशन तक में चला जाता है। इसलिए शोक ना करना, चिंता ना करना। तीसरा नंबर दिया रोना या आंसू बहाना। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जोरों से आवाज के साथ रोता है और कभी कभी वो आवाज के साथ नहीं रोता है, बस बैठ करके चुपचाप रोता रहता है, आंसू बहते रहते हैं। कोई नुकसान हो गया, ऐसी स्थिति ज्यादा करके किसी बड़े नुकसान आदि की स्थिति में, कोई बड़ी चोरी हो गई, बड़ा नुकसान हो गया, धन का नुकसान हो गया, पद छिन गया, अथवा बड़ा अपमान हो गया, अथवा परिवार में कोई बहुत बड़ी प्रतिकूल घटना घट गई, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति अंतर से बहुत दुखी हो जाता है और बैठा बैठा आंसू बहाता रहता है, चुपचाप रोता रहता है। ये चुपचाप रोना, टप टप आंसू गिराना, इसको टिप्पणियां कहते हैं। और चौथा है परिदेवनिया। कभी कभी व्यक्ति अनर्गल बातें बोलता लगता है, जिसको मारवाड़ में कहते हैं वेलाताप करता है, विलाप करने लगता है, मन से इतना दुखित और पीड़ित होता है कि रोने के साथ साथ मुख से अनर्गल शब्द निकलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलता रहता है और रोता जाता है। वैसे वर्तमान में जैसे जैसे समझ बढ़ी है, शिक्षा और एजुकेशन बढ़ा है, तो काफी इन चीजों में कमी आई है। वरना पहले ये चीजें, जब एजुकेशन कम था, शिक्षा का इतना संयोग नहीं था, तब ऐसी चीजें ज्यादा हुआ करती थी। आज लोग समझदार होने लगे हैं, तो धार्मिक दृष्टि से भी ये आक्रंदन करना, चिंता शोक करना, रोना, आंसू बहाना, विलाप करना, इन सारी चीजों से कर्मों का बंधन होता है, मन अशांत होता है, दुखित और पीड़ित होता है। तो भगवान फरमाते हैं कि जीव को ये अनर्थकारक, मन और शरीर से रोगी बनाने वाला, पीड़ित बनाने वाला आर्त ध्यान कर्म बंधन का कारण, इसे छोड़ें। जब भी हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आए तो उसे अशुभ कर्म का उदय मान करके, संयोग वियोग प्रकृति के नियम हैं ऐसा समझ करके समता भाव में रहना, सम भाव में रहना और आर्त ध्यान से बचना, यही सीखने और समझने का फल है। यही हमारा लक्ष्य है कि हम इससे बच सकें, आर्त ध्यान से बचें और धर्म ध्यान में अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो ये जानना सीखना हमारे लिए लाभदायक होगा। समय हो रहा है, मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मेरे उच्चारण में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से मिच्छामि दुक्कडम करता हुआ पुनः पुनः आप सभी का आभार व्यक्त